Hello and welcome to my YouTube channel all about mass comm, and today we will learn about the concept of mass communication। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ऑल अबाउट मास कॉम में। और आज हम पढ़ेंगे मास कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो बच्चों, आखिर मास कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट होता क्या है, बड़ी आसान शब्दों में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। So students, mass communication is a technique used for communicating and increasing awareness among large number of people. Before the introduction of mass communication, people used to manually communicate with each other, which was very limited and time consuming. तो बच्चों, बेसिकली मास कम्युनिकेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसका इस्तेमाल हम कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। वैसे तो हम जब इंट्रा पर्सनल या इंटर पर्सनल की बात भी करते हैं तो उसमें भी कम्युनिकेशन की बात होती है, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं होती है। लेकिन जब हम मास कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो एक शब्द आ रहा है मास, और मास का मतलब है लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल। एक बार में हम कैसे टारगेट ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा हो जिससे हम कनेक्ट करें, और एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपनी इन्फॉर्मेशन या मैसेज उन तक हम पहुंचा पाए। जब मास कम्युनिकेशन नहीं था तब भी कम्युनिकेशन होती थी, पर वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती थी और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता था। पर अब मास कम्युनिकेशन जब से आया है तब से कम्युनिकेशन का जो ज़रिया है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। आसान शब्दों में अगर हम समझें तो यही कॉन्सेप्ट है मास कम्युनिकेशन का। Each person can only communicate and spread message to few people, but with the introduction of mass media channels such as newspaper, radio and television, the process of communicating become much faster and less time consuming. With the introduction of mass communication, people were able to spread their views or messages easily to a large number of people. तो बच्चों, होता क्या है कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं नॉर्मली तो बहुत कम लोगों तक हम अपना मैसेज पहुंचा पाते हैं, मगर कुछ मीडिया चैनल्स हैं जो मास कम्युनिकेशन को ही बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टेलीविज़न है। तो उसके द्वारा हम जो कम्युनिकेशन करते हैं ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट भी होती है और टाइम भी कम कंज्यूम करती हैं। अगर टीवी पे कोई चैनल आ रहा है, उस पर कोई एडवर्टीज़मेंट आ रही है तो वो एक साथ कई लोग देखते हैं। उसे किसी एक तक, दो तक, तीन तक कन्वे नहीं किया जाता है, उसे कई लोग देखते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है और वो एक मास तक पहुंचती है। हम एक मास कम्युनिकेशन करते हैं। इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी। जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात करने आते हैं आकाशवाणी रेडियो पर, तो रेडियो के माध्यम से उनको एक बड़ी तादाद में जो है जनता सुनती है, देश भर में जनता उनको सुनती है। तो ये एक तरीके की मास कम्युनिकेशन ही करते हैं वो। एंड जो यहाँ पर लिखा है कि पीपल वर एबल टू स्प्रेड देयर व्यूज़ और मैसेजेस ईजिली टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, उसमें ये एग्जाम्पल बिल्कुल फिट बैठता है। आगे बढ़ेंगे। कंपनीज वर एबल टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट, जो भी मैंने आपको बताया, थ्रू द मास कम्युनिकेशन चैनल्स अर्लियर विच वॉज नॉट पॉसिबल। Some of the important mass communication media are newspaper, radio, television, magazine, blogs, social media and many more. बेटा, वो सारी चीज़ें जिनसे हम मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, वो ज़रिया जो है वो मीडिया मास कम्युनिकेशन का ज़रिया ही कहलाएगा। चाहे वो न्यूज़पेपर हो, रेडियो हो, टेलीविज़न, मैगज़ीन, सोशल मीडिया, इंटरनेट, तो बहुत ही ज़्यादा। The sender of the message in a mass communication is usually a professional communicator who often represents an organization. In addition, feedback for mass communication are advertising, news, public relations, etc. और बेटा, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा ड्रॉबैक मास कम्युनिकेशन का है कि फीडबैक मिलना बहुत मुश्किल है। अगर मोदी जी अपने मन की बात, जो प्रोग्राम उनका आता है, अगर वो बोल रहे हैं और अगर जनता उस पर कोई कमेंट करना चाहती है तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम उन्हें सुन तो सकते हैं, एक बड़ी तादाद में जनता उन्हें सुन रही है, मगर वो उस पर रिप्लाई नहीं कर सकती है। तो मास कम्युनिकेशन का हमारा एक ड्रॉबैक, बहुत बड़ा ये ड्रॉबैक है जो आगे जाके हम इस पर डिस्कशन करेंगे। वो ड्रॉबैक है कि फ़ीडबैक बहुत प्रॉब्लम है, हमें फ़ीडबैक नहीं मिल सकता है मास कम्युनिकेशन में। इंटरपर्सनल में मिल सकता है, इंट्रापर्सनल में भी मिल सकता है, बट मास कम्युनिकेशन में हमें फ़ीडबैक मिलना ना बेटा थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो स्टूडेंट, ये था कॉन्सेप्ट मास कम्युनिकेशन का।
and we will discuss some more topics about mass communication and related to mass communication in my next videos. So keep watching and thanks for watching my video.